मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज दोस्त पढ़ने वाले हैं वर्ब बी का इज और आर का यूज, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पार्ट वाले में अफर्मेटिव पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव वर्ब बी, वर्ब बी का है कौन सा, इज एंड आर, ARE का यूज। कैसा सेंटेंस रहेगा, निगेटिव रहेगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव इंटेरो ये होंगे। तो सेंटेंस कौन पढ़ने वाले हैं हम, इज और आर का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सेंटेंस हम लिख लेते हैं। वह बाजार नहीं जा रहा है, तुम खाना नहीं खा रहे हो। क्या रोहन किताब पढ़ रहा है। आप घर क्यों जा रहे हैं। उसका भाई मेरे घर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमने लिख के तैयार कर दिया, लिख दिया। इसका हमें ट्रांसलेट करने से पहले इसको समझ लेते हैं कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखते हैं फटाफट। देखिए नेगेटिव सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा रहेगा, यानी कि नहीं, जो नहीं वर्ड, किसी सेंटेंस में अगर नहीं वर्ड आ जाता है तो समझ लीजिए नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या वर्ड आया है और क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि कोई भी किसी भी सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, यानी कि प्रश्न करने वाले शब्द आ जाएंगे, तो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और लास्ट में भी क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, यानी कि प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रहेगा। तो आप समझ लीजिए ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आप घर क्यों जा रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ए भी है, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक वाला वाक्य आया है, ठीक है, WH फैमिली का है, और यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से नेगेटिव से, कौन कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जो नेगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव होते हैं। तो पहला है एसेट्रा। इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव वर्ड को समझना बहुत ही आसान है। जिस वर्ड के इंग्लिश वर्ड में WH आ जाए, H आ जाए, WH, तो इसीलिए को WH फैमिली कहा जाता है। वाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, इत्यादि। किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं, पहले आ जाए या लास्ट में आ जाए, तो इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। चलिए इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं।
इसमें भी देखिए क्यों वाला वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें नहीं वर्ड दिया गया है, फुल स्टॉप दिया गया है, निगेटिव सेंटेंस। ये क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस है, एनएस लिख देंगे। इसमें भी निगेटिव सेंटेंस है, एनएस लिखेंगे। ठीक है, समझने के लिए लिख रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस समझाने के लिए। जब क्या वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाता है क्वेश्चन मार्क लगा रहता है तो इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव हो गया ये। जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है तो वो भी इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है। उसका भाई मेरे घर नहीं जा रहा है, यानी कि नहीं है और फुल स्टॉप दिया, ये क्या है निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका दोस्त हमें ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही लिखेंगे, जा रहा है कि इंग्लिश क्या लिख देंगे इज। इज क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर साथ इज लगता है के सेंस में। उसके बाद नहीं दिया गया है, नॉट लगा दीजिए। उसके बाद जाना की इंग्लिश क्या होगा, गो होता है। रहा की इंग्लिश लिख देंगे तो हो जाएगा गोइंग। ही इज नॉट गोइंग। उसके बाद क्या लिखा है, कहाँ नहीं जाना, गोइंग टू मार्केट, MARKET। मार्केट मतलब क्या होता है बाजार, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना है। फुल स्टॉप हिंदी में सस लगता है, इंग्लिश में सस लगाना है। तुम खाना नहीं खा रहे हो, फुल स्टॉप यहाँ लगाना जरूरी होता है। फुल स्टॉप का मतलब होता है यहाँ से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया, यहीं से बात हमारी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। फुल स्टॉप का ये मायने होता है, बहुत बड़ा मायने होता है। पहले देखिए अब इसमें कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव है ना, या निगेटिव है, नहीं दिया है। तो पहले लिखेंगे तुम की इंग्लिश यूँ होता है। ठीक है, यू के साथ यू प्लूरल होता है तो हो की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। फिर नहीं इंग्लिश क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। उसके बाद खा रहे की इंग्लिश क्या होगा, खाना का ईटिंग होता है, खा रहे की इंग्लिश ईटिंग। टू फूड, फूड मतलब क्या होगा, भोजन। फुल स्टॉप लगा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जब किसी भी सेंटेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले आ जाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार जो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, देखो प्रश्नवाचक का चिन्ह, प्रश्नवाचक वाला वर्ड है ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार जो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। इज लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन है, तो यहाँ पे लिख देंगे रोहन। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, रोहन पढ़ रहे हैं। पढ़ना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी। ING लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगी। और किताब की इंग्लिश क्या होती है, बुक होती है, रीडिंग टू बुक लगा दो। हो गया ये ट्रांसलेशन कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, याद रखना, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। यहाँ क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप घर क्यों जा रहे हैं, ध्यान इसमें भी दीजिए। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मगर जब प्रश्नवाचक वाक्य जो बीच में आ जाते हैं तो भैया उनकी सबसे पहले हम इंग्लिश लिखते हैं, वाई। वाई मतलब क्या होता है, क्यों, WHY, वाई मतलब क्यों। उसके बाद आपकी इंग्लिश यूँ होती है तो है की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, क्योंकि यू क्या होता है, प्लूरल होता है, तो YRU। उसके बाद जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गोइंग हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, घर, गोइंग टू होम। और देखो प्रश्नवाचक भैया यहाँ चिन्ह लगा था तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ भी लगेगा। ठीक है, अब देखिए कैसा सेंटेंस है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव है। देखो नहीं दिया गया, फुल स्टॉप दिया, इसका मतलब निगेटिव है। तो फटाफट करते हैं, उसका भाई। ठीक है, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हिज। भाई की इंग्लिश क्या हो जाएगा, ब्रदर। तो है इंग्लिश क्या हो जाएगा, ब्रदर सिंगुलर हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद नॉट का यूज करते हैं, याद रखना भैया, नॉट का यूज इज आर के बाद हमेशा यूज किया जाता है। ठीक है, देखो आर के बाद हमने यहाँ भी नॉट का यूज किया। ठीक है, इज के बाद हमने यहाँ नॉट का यूज किया, और इज के बाद यहाँ भी हमने नॉट का यूज किया। अगर नहीं सेंटेंस में रहता है तो नॉट हो गया। अब फिर वर्ब क्या है हमारा, आना। आना क्या होता है, कमिंग। कहाँ आ रहे हैं भैया, मेरे घर हैं। मेरे की इंग्लिश क्या होगा, माई होगा।
घर की इंग्लिश क्या होगा, होम होगा। और यहाँ पे लगा देंगे भैया फुल स्टॉप। इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं बड़े ही आसानी से। चलिए दोस्तों, फिर एक बार हम समझा देते हैं फटाफट के अंदाज में। देखिए, जब किसी सेंटेंस में नहीं वर्ड आ जाता है तब हम क्या करते हैं, तो पहले सब्जेक्ट लगा, नहीं आता है तो इज के बाद नॉट लगा देते हैं। इज के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जब किसी सेंटेंस में नहीं वर्ड आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, अर्थात आर के बाद यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है। जब किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव शब्द अर्थात प्रश्नवाचक वाले शब्द पहले आ जाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार है इंग्लिश लगाई, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे लिखेंगे एज, ठीक है इंग्लिश एज हो जाएगी। और यहाँ पे रोहन, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा, पढ़ना वर्ब हो जाएगा, किताब क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब कोई क्वेश्चन वाले शब्द बीच में आ जाते हैं तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो है के सेंस में आर का यूज करना है, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश यू हो जाएगा, वर्ब हमारा गोइंग हो जाएगा। घर की इंग्लिश क्या लगा देंगे, लिख देंगे होम, ठीक है। उसका भाई मेरे घर नहीं आ रहा है, उसका भाई की इंग्लिश क्या होता है, हिज ब्रदर। ब्रदर सिंगुलर है तो इज लगा दिया, नॉट दिया तो नॉट लगा दिया, फिर वर्ब हमने लगा दिया। फिर मेरे घर की इंग्लिश क्या, ऑब्जेक्ट क्या हमारा होम, तो माय होम लगा दिया। आई होप दोस्त ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से कोई भी ट्रांसलेशन हो इस टाइप का तो आप लोग अब आसानी से कर सकते हो बगैर किसी के बताए। बस आपको वर्ड मीनिंग्स आती रहनी चाहिए। अगर वर्ड मीनिंग्स नहीं आएगी तो आप लोग कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। धन्यवाद दोस्त।